चुनाव के ताज़ा परिणामों के बाद दिल्ली में बीजेपी किस तरह से आम आदमी पार्टी को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है, बातचीत करेंगे दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से। अमूमन ये देखा गया था कि जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था तब ईडी के समन को मुख्यमंत्री ने ये कहकर कहा था कि वो चुनाव में बिजी हैं। अब आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या फिर समन आएगा और किस तरह से अब आगे राजनीतिक घटनाक्रम चलेगा? देखिए, जांच एजेंसी का काम तो जांच एजेंसी को करना है। और जहां तक दिल्ली में हमारी भूमिका है, हर दूसरे दिन आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का खुलासा हम लोग कर रहे हैं। अभी हमने जल बोर्ड को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और ऐसे कई खुलासे की लाइन लंबी है। और आम आदमी पार्टी, उनके मुखिया, उनके नेता, ये उन सब सही जगह पे पहुंचेंगे क्योंकि इन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है। अब जिन चुनावों में मुख्यमंत्री व्यस्त होने की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जनता ने इनके मुंह पे तमाचा मारा है। नोटा से भी कम वोट मिले हैं इनको, नोटा से भी कम वोट मिले हैं, मतलब कहीं भी 1% भी नहीं छू पाए हैं। 0.53, 0.8 ऐसे करके रुके हैं। तो जो राष्ट्रीय पार्टी होने का दम्भ भर रहे हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी बने, उन सबको आईना इन तीनों प्रदेशों की जनता ने दिखाया है। और दिल्ली की जनता भी इन प्रदेशों से अलग नहीं है। दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। किस बात का रेफरेंडम कर रहे हैं ये? किस बात का सर्वे कर रहे हैं कि हम चोरी करें कि नहीं करें? दिल्ली की जनता बताएगी आप चोरी करेंगे नहीं। शराब नीति जब बदली थी, दिल्ली की जनता से पूछा था कि हम शराब नीति बदलें कि नहीं बदलें? दिल्ली को पीने का पानी आप नहीं दे रहे, गंदा पानी आ रहा है और टैंकर माफिया के हाथ में आप खेल रहे हैं। एसटीपी प्लांट के नाम पे 500, 700 करोड़ रुपए आप खा रहे हैं। रेफरेंडम में नतीजे भी आ रहे हैं, मैं भी केजरीवाल, इस तरह का एक स्लोगन चल पड़ा है। वो मैं भी केजरीवाल नहीं, वो लिख रहे हैं केजरीवाल ही भ्रष्टाचार। दिल्ली में आज किसी को करप्ट कहना हो तो उसको भ्रष्टाचारी कहने की जरूरत नहीं, उसे केजरीवाल कह दीजिए, वो दूसरा आदमी समझ जाते हैं कि हाँ ये भ्रष्टाचारी है। लेकिन वो तो कट्टर ईमानदार कहते हैं। हम तो कह रहे हैं ना, जो कट्टर ईमानदार होने का दावा करते थे वो कट्टर भ्रष्टाचारी निकले। बता देना, एक बार अपने राजमहल के दरवाजे खोल दें, दिल्ली की जनता को दिखाएं कि दिल्ली के टैक्स के लोगों का पैसा लूट के आपने कहाँ लगाया है हिम्मत खोलने की। बताए ना शराब नीति क्यों बदली, कि शराब नीति में घोटाला नहीं है, बार बार दावा करते हैं। तो करा ले मनीष सिसोदिया की बेल। क्यों संजय सिंह जेल में, क्यों सत्येंद्र जैन को जमानत पे लेके घूम रहे हैं आप? आपको वीरेंद्र जी, क्या ये लगता है कि राजधानी दिल्ली में जो भ्रष्टाचार है वो आने वाले चुनाव में 2025 के आम चुनावों में 2024 के एक मुद्दा बन सकता है? दिल्ली में अराजकता का शासन है अरविंद केजरीवाल का, और भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा मुद्दा है। जो आदमी अपने बच्चों की झूठी कस्में खाकर आया है, जिस आदमी ने दिल्ली की जनता को लूटा है, उसने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया, विश्वासघात किया। इस आदमी में गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। निकृष्ट लोग हैं ये, झूठ भी बोलते हैं और गुर्राते भी हैं, और इनकी गुर्राहट दिल्ली की जनता बाहर करेगी। जल बोर्ड का घोटाला, मैं आज फिर कह रहा हूँ आपके माध्यम से, जल बोर्ड का घोटाला इस शराब घोटाले से बड़ा घोटाला है। इसमें कई सारे लोग नपेंगे। आप ये बात कर रहे हैं, और एमसीडी में तो नौकरियों की झड़ी लगा दी कि इतनी वैकेंसीज हमने निकाल दी। जिस नौकरियों की झड़ी लगाने की बात कर रहे हैं वो एमसीडी वाले सारे वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सार्वजनिक रूप से आके कैमरे पे झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इतने हजार लोगों को नौकरी दे रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट पे है, किसी कंपनी को ठेका दिया है, 11 महीने का अनुबंध पे दिया है, और उस पर भी कमीशन देनी पड़ रही है उनको। तो जो सफाई कर्मचारी एमसीडी में पक्का होना चाहते हैं, जिन लोगों को एमसीडी में नौकरी मिलनी चाहिए, उनकी पीठ पे भी छुरा घोंपा अरविंद केजरीवाल ने। किसी को भी नौकरी नहीं दे रहे, वो सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, साफ तौर पर ताज़ा चुनाव परिणामों के बाद एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमलावर होते हुए। अश्विनी हेलन के साथ राम किंकर सिंह, आज तक के लिए।